हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंटर ऑफ मिनरल थेरेपी। जैसे कि ये सेशन हमने स्टार्ट किया है एल्बो की मस्कुलोस्केलेटल जो डिसऑर्डर्स हैं उनके ऊपर। प्रीवियसली हम मीडियल एंड लेटरल एपिकैंडाइटिस के ऊपर बना चुके हैं। तो ये भी एक एल्बो की कंडीशन है और इससे पहले लिटल लीगर्स एल्बो है, उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। और ये कंडीशन ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस डायसिकेन या डिसिकेंस इनको भी जो वो बोलते हैं। ऑस्टियोकॉन्ड्रोटा हमें पता है कि बोन के दो सेल्स होते हैं, एक होते हैं ऑस्टियोसाइट, दूसरे होते हैं बोन के जो सेल्स होते हैं। तो कॉन्ड्रोवर्ट कार्टिलेज को ऑस्टियो जिस तरह बोन को, जिस तरह ऑस्टियोपोरोसिस है बोन का पोरस हो जाना, ऑस्टियो आर्थराइटिस है बोन के जो जॉइंट्स है बोन को जो है स्वेल हो जाना, इस तरह ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस मतलब कॉन्ड्रो जो वर्ड जो था वो कार्टिलेज का, कॉन्ड्रोसाइटिस वगैरह इस तरह करके। जिस तरह मैंने बताया था ITIS किस वर्ड के अगर मेडिकली आगे आता है तो लास्ट में आता है सफिक्स के तौर पे, तो उसको इन्फ्लेमेशन उस तरह सिस जो है वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है, पैथोजेनोसिस। और जिस तरह साइटोकाइनोसिस इस तरह करके, तो वो प्रोसेस को इंडिकेट करता है किसी चीज़ के बनने को। तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस डेसिकेंस जो है उनको पेनर्स डिजीज भी कहा जाता है, या ऑस्ट्रोकॉन्ड्रोसिस जो डिफॉर्मेशन है, इनमें डिफॉर्मेशन होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये उनके जो रेड कलर में डिफरेंट जो है ऑस्ट्रोकॉन्ड्राइटस डेसिकेन वगैरह, ये उनके तीनों के जो है एक ही कंडीशन के दो तीन नाम हैं। और होता इसमें क्या है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है उसके नीचे उसकी जो सप्लाई है, उसका जो आर्टरियल सप्लाई वो खत्म हो जाती है, मतलब उसको खाना मिलना, उसकी नरिशमेंट बंद हो जाती है। तो अ कंडीशन वियर अ स्मॉल एरिया ऑफ बोन जस्ट बिलो द आर्टिकुलर कार्टिलेज लॉसेस इट्स ब्लड सप्लाई। बोन का एक छोटा सा हिस्सा जहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो, कह लें कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे उस ब्लड बोन के हिस्से को खाना मिलना बंद हो जाता है और वो अवेस्कुलर नेक्रोसिस की तरफ जाना शुरू हो जाता है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस नाम ही बताता है अवेस्कुलर, ए जिस वर्ड के शुरू में सफे प्रीफिक्स के तौर पर लगे तो नेगेटिव इंडिकेट करता है, मतलब उस चीज का ना होना। ए वेस्कुलर मतलब वेसल्स का ना होना, वेस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई का ना होना। तो ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड सप्लाई ना नहीं होती, और वो किसके पार्ट में, बोन के पार्ट में। नेक्रोसिस हमेशा जहां पे ब्लड सप्लाई नहीं होती तो वो चीज इस्कीमिया के बाद नेक्रोसिस ही आता है। नेक्रोसिस मतलब ब्लड खाना पीना बंद हो जाना, और सेल, वैसे नेक्रोसिस जो है वो सेल डेथ को कहा जाता है। नेक्रोसिस जो है सेल डेथ को कहा जाता है, और सेल की डेथ तभी होती है जब उसको, एक इंसान जब खाना पीना बंद हो जाएगा तो डेफिनेटली वो डेथ की तरफ जाता है। तो सेल की डेथ तभी होती है जब उसका खाना पीना मतलब उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए। तो एक बोन का छोटा सा हिस्सा आर्टिकुलर कार्टिलेज के नीचे, उसको, उस हिस्से को खाना पीना उसका बंद हो जाता है, उसकी वेस्कुलर सप्लाई बंद हो जाती है, तो उसको हम एवेस्कुलर कहते हैं। और जैसे ही ब्लड सप्लाई बंद होती है तो नेक्रोसिस की तरफ जाता है, तो एवेस्कुलर नेक्रोसिस कंडीशन कहलाती है। तो ओवरलाइन जो कार्टिलेज जो है वो सॉफ्ट एंड वीक होते जाते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब वो बढ़ता जाता है, डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड टूटता जाता है, टुकड़ों में जो है वो बढ़ जाता है, डिटैच हो जाता है अल्टीमेट कौन, आर्टिकुलर कार्टिलेज या वो जो बोनी जिस हिस्से की बात हो रही है। और लूज बॉडी फॉर्मेशन जो है, तो अगेन बॉडी की फॉर्मेशन बन नहीं जाती, तो जो बोन नॉर्मल थी उससे अगेन जो है शक्ल बनती जा रही है, इसीलिए इसमें डिफॉर्मेशन होती जाती है। इसके तीन स्टेजेस हैं, और आई होप की डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्लियर है। तीन स्टेजेस में स्टेज वन जो है वो नो सबकॉन्ड्रल डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई तो रुक जाती है लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिस्प्लेसमेंट, वाजे तौर पर डिफॉर्मेशन नहीं दिखती। उसके बाद आर्टिकुलर कार्टिलेज के ऊपर टास्क आ जाता है कि वो डिटैच होना शुरू हो जाता है, और लास्टली थर्ड स्टेज इंट्रा आर्टिकुलर लूज बॉडी बनना शुरू हो जाती है। अब मतलब नेक्रोसिस भी हो गया, एवेस्कुलर नेक्रोसिस के बाद लूज बॉडीज का जो बनना है, मतलब कार्टिलेज सॉफ्टन हो गया जो सेकंड स्टेज में था, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद जो लूज बॉडी फॉर्मेशन है वो भी इसमें जो है वो शुरू हो जाती है। और क्वाइट पॉसिबल कहा जाता है कि ये इनिशिएट करे, मिमिक करे किसको, पर्थीज डिजीज को, जो कि पर्थीज डिजीज ऑफ हिप की तरफ। वो अलग एक कंडीशन है। और ये मैकेनिज्म इंजरीज का या रिजल्ट कहाँ से करती है, रिपीटेटिव लेटरल कंप्रेशन ऑफ द एल्बो ड्यूरिंग ओवरहेड मोशन लाइक थ्रोइंग इन यंग। एक चीज़ मैं बता चलूँ, ये बिल्कुल यंग एज में इस सेंस में होती है कि जो लेटरल एपिकैंडाइल होता है इट्स ऑलमोस्ट लास्ट टू क्लोज इन केस ऑफ एपीफाइजर, ये जो ग्रोथ की मैं बात था। तो यंग एज में इट रिजल्ट फ्रॉम द रिपीटेटिव लेटरल कंप्रेशन ऑफ द एल्बो, एल्बो के लेटरल कंप्रेशन जो है ड्यूरिंग द ओवरहेड मोशन, जब हम ओवरहेड मोशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, तो यंग एज लेस देन 10। ठीक है। ट्रामा इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ट्रामा इज आल्सो पॉसिबल कि 10 साल की उम्र से पहले भी अगर डायरेक्टली जो है लेटरल पार्ट पे जो है वो चोट लगे तो भी आप जो है इसको, ये डिस्प्लेस हो सकता है, और अल्टीमेटली जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्कुल डिस्प्लेस्ड है। दिस इज द हेड ऑफ रेडियस जिसपे जो दो एरोज मेंशन किए जा रहे हैं, और ये आपको डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, और ये फॉर्मेशन ऑफ लूज बॉडी है बिकॉज एज इज नट
age is just 10 years, just below the 10 years. The bones can develop up to the 18, up to the 20. बोन मास और विर्थ में 18 से 20 साल है, मे बी 20 तक तो मैक्सिमम जो है वो डेवलप कर सकती है। तो ये तो बिल्कुल यंग एज है, इसमें तो ग्रोथ मजीद करना है। अगर वो ऑलरेडी वहाँ पे लूज बॉडी फॉर्मेशन बन गई है तो वहाँ पे मजीद लूज बॉडी फॉर्मेशन जो है बनने के चांसेस होते हैं। वेल, it occurs at the capitulum and causes the lateral flexion, lateral elbow flexion, lateral एल्बो पेन। लेटरली जिस तरह लेटरल एपिकैंडालाइटिस में पेन हुआ था, लेकिन इट अकर्स एट द कैपिटुलम। कैपिटुलम जिस पे कैपिटुलम जो है नॉच बनी हुई है उसके अंदर, वो अगेन हम एल्बो की जो बोन्स की एनाटॉमी में मैंने मेंशन करा हुआ है। और मसल वर्क इन पेयर्स इन एल्बो, इफ देयर इज अ पुलिंग ऑन वन साइड, देयर इज अ पुशिंग ऑन अदर साइड। मसल वर्क जो है वो भी पेयर में काम करते हो। डेफिनेटली जिन जिन मसल्स वहाँ पे जो मसल्स अटैच हैं वो वर्क करना जो है वो डेफिनेटली अफेक्टेड हो जाएंगे। पेन जो है एक्टिविटी से वर्स करेगा, क्वाइट पॉसिबल सोइलिंग की तरफ चला जाए, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन तो डेफिनेटली होगी इन नॉन कैप्सुलर पैटर्न। वाई नॉन कैप्सुलर? क्योंकि कैप्सुलर और नॉन कैप्सुलर के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहां से उसका कॉन्सेप्ट निकाल लीजिएगा। तो नॉन कैप्सुलर इस सेंस में कि एक्सटेंशन मोर लिमिटेड है, वरना हमने रिस्ट में या रिस्ट की आप कैप्सुलर पैटर्न या एल्बो की कैप्सुलर पैटर्न आप पढ़ोगे तो एल्बो जो है वो मोर अफेक्टेड होती है, सॉरी फ्लेक्शन मोर अफेक्टेड होती है रादर देन एक्सटेंशन। लेकिन एक चीज का कैप्सूल अफेक्टेड हो और उसकी मूवमेंट की जो पैटर्न है वो मीट ना करे तो वो नॉन कैप्सुलर कंडीशन कहलाती है। ठीक है, नॉन कैप्सुलर पैटर्न मतलब इसका कैप्सूल में भी अफेक्टेड थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए नॉन कैप्सुलर पैटर्न है। इसकी एक्सटेंशन ज्यादा लिमिटेड है रादर देन फ्लेक्शन, वरना कैप्सुलर पैटर्न में आपकी फ्लेक्शन ज्यादा अफेक्टेड होती है या इक्वल टू एक्सटेंशन होती है। और लॉकिंग या क्लिकिंग के जो साउंड्स हैं अगेन, तो ये जो है थोड़ा सा इसका ओवरव्यू था। इसके बाद इसका मैनेजमेंट जो है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है। स्टेज 1 और 2 में हम इसको रेस्ट देते हैं, वेलगस स्ट्रेस टेस्ट जो है वो अवॉइडेंस मतलब मॉडिफाइड एक्टिविटी कराई जाती है, एक्टिविटीज़ को अवॉइड कर। स्प्लिंट या हमने स्प्लिंट एक किस्म की जो है वो एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि उसको होल्ड कराती है, उसको रीलोकेट कराती है और रेंज भी गेन कराती है, प्लस में उसको बेसिकली फॉर द स्टेबलाइजेशन and strengthening the muscles which are attached over the capitulum, and range of motion gaining exercises and stretching exercise also. And lastly, if it is in stage 3 जो कि लूज बॉडी फॉर्मेशन, अगर एक बार लूज बॉडी फॉर्मेशन हो गई तो एज के साथ साथ वो चीज़ बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली उसकी ऑर्थोस्कोपिक या जो है वो सर्जरी की तरफ आपने जाना होता है। तो थैंक यू सो मच, दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोकॉन्ड्रोसिस डेसिकेन। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के एंड में जो है वो कर सकते हो। बाकी इनकी जो स्पेशल, इनके लिए भी एक दो स्पेशल टेस्ट होती है, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाने की। तो थैंक यू सो मच।